निकाली जाती है और दूध से घी बनता है। पूरी निकालते निकालते घी खत्म हो जाए तो अगर कोई कहे कि नहीं भैया दूध से ही घी बनता है तो बाकी पूरी दूध से निकालना, तो दूध से पूरी थोड़ा ही निकलेगी नहीं निकल सकती। तो हे नारद जी, तुमने अपने पिता ब्रह्मा जी से भागवत ये वेद तो सुने हैं, लेकिन वेद का फल है भागवत पुराण का। महाराज अगर फल है वेद का तो वेद का फल इतनी ऊंचाई से गिरा धरती पर तब तो पिलपिला हो गया होगा, ये फूट गया होगा। तो कहा नहीं, न फूटा है न पिलपिला हुआ है, जैसे ऊपर से गिरा वैसे के वैसे रह गया। कहा महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ। कद्दू थोड़ी दूर से डालो फूट जाता है, तरबूज थोड़ी दूर से डालो फूट जाता है, पक्की जमीन पर आम गिरे तो चिथड़ा हो जाता है, कच्चा हो तो भी। अब ये तुम्हारा ये रस भरा फल इतनी ऊंचाई से वेद रूपी वृक्ष से गिरा और धरती पर गिरा, कैसे पिलपिला नहीं, कैसे नहीं फूटा। कहा देखो ये धीरे धीरे उतरा है, एकदम से नहीं उतरा है। कहा कैसे। कहा ये फल सबसे पहले भगवान विष्णु की शाखा से टपका, तो भगवान विष्णु की शाखा से टपक करके ये फल पहले नारद की शाखा पर लटका, नारद की शाखा से टपका तो फिर भक्ति की शाखा पर लटका, भक्ति की शाखा से टपका तो फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों की शाखा पर लटका, और जब उनकी शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका, और जब सुखदेव जी की शाखा पर टपका से टपका तो फिर परीक्षित की शाखा पर लटका, और परीक्षित की शाखा से टपका तब धरती पर उतरा। इसलिए न फूटा है न पिलपिला हुआ है, ज्यों का त्यों वैसे के वैसे बना। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। और इसमें ऐसा जादू है कि जो आदमी की खोपड़ी को जगा देता है।